वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है FRD हर्बल्स और आप लोग हैं डॉक्टर उमर के साथ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ पैंक्रियास के एनाटमी और फिजियोलॉजी को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहली चीज़ हम ये जानते हैं कि एनाटमी यानी कि पैंक्रियास की लोकेशन कहाँ है। ये अपर एब्डामिन के पास रहता है और इसके एंटीरियर साइड में आता है स्टमक और इसके पोस्टीरियर साइड में आता है इंफीरियर वेना कावा, एरोटा और इसके नेक के एग्जैक्टली पोस्टीरियर साइड में आता है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो इसके पोस्टीरियर साइड में आता है। ये हमारे राइट साइड से स्टार्ट होके इंसान के स्टमक के राइट साइड से स्टार्ट होते हुए ये डियोडिनम से निकलते हुए स्प्लीन की तरफ जाता है और स्प्लीन के करीब आके ख़त्म होता है। देखिए आप यहाँ से ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ये कर्वेचर में से ये जे शेप का होता है और ये देखिए यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, होते हुए ये सीधा जा रहा है स्प्लीन तक। यहाँ पे स्प्लीन होता है, स्प्लीन तक जा रहा है। तो ये हो गया ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आके एंड हो गया। अब इसके अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ देखिए, ये है पैंक्रियाटिक डक्ट, ये लोब्यूल्स, ये हेड है, यहाँ पे नेक है, ये बॉडी है और ये टेल है। नेक नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, नेक समझिए, यहाँ पे आता है नेक और ये बॉडी और ये टेल। ये गाल ब्लैडर है, ये यहाँ पे जो है ये गाल ब्लैडर है और ये जो यहाँ से एक जो बीच में से ये आ रहा है पैंक्रियाटिक एंजाइम्स इसमें से रिलीज़ होते हैं बन के, ये देखिए इसमें से इस तरह से ये जो बन रहा है इसमें से पैंक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं और ये कॉमन बाइल डक्ट है। ये कॉमन बाइल डक्ट किस लिए है? क्योंकि ये जो डक्ट है ये यहाँ से गाल ब्लैडर में जा रहा है और यहाँ से ये एक यहाँ निकल रहा है, एक यहाँ निकल रहा है। ये राइट एंड लेफ़्ट हेपेटिक डक्ट ऑफ लिवर है। ये हेपेटिक डक्ट ऑफ लिवर क्यों है? हेपेटिक डक्ट ऑफ, ये समझिए लिवर है तो ये हेपेटिक डक्ट ऑफ लिवर, इसके अंदर ये दो हैं। तो ये हेपेटिक डक्ट ऑफ लिवर इसलिए है क्योंकि लिवर के अंदर से एक बाइल जूस निकलता है और गाल ब्लैडर में से भी एक बाइल जूस, समझिए ये दोनों में से एक बाइल जूस निकलता है और यहाँ से एक बाइल जूस निकल के ये सारी चीज़ें यहाँ आती हैं और ये डियोडिनम में रिलीज़ होता है, जहाँ से यहाँ पे फिर पैंक्रियास अपना डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करती हैं। पैंक्रियास को ये जो बाइल जूस रिलीज़ हो रहा है ये डक्ट में से लिवर के और गाल ब्लैडर के, ये ब्रेक डाउन करने में फैट ग्लोबुल्स को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, जिसे एमल्सिफिकेशन कहते हैं। और यहाँ पे लाइफेज जो एक्सोक्राइन से रिलीज़ होता है उसे बहुत आसान हो जाता है फैटी एसिड को ब्रेक करने में, जो लिवर से और गाल ब्लैडर से जो बाइल रिलीज़ होता है उसे करने में। तो दोस्तों ये तो हो गया लिवर और गाल ब्लैडर के बारे में। यहाँ पे ये डियोडिनम है, ये कॉमन बाइल डक्ट, इसलिए इसे कॉमन बाइल डक्ट कहा जाता है। यहाँ पे एक छोटी सी आप देख सकते हैं एक एक्सेसरी जा रही है ये पैंक्रियाटिक टिश्यूज से निकलते हुए, ये देखिए यहाँ पे। तो इसे आप एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। ये डियोडिनल पेप्यूला है, ये मेजर पेप्यूला है, ये माइनर पेप्यूला है। यहाँ से जो आ रहा है ये माइनर पेप्यूला है, ये मेजर पेप्यूला है। ये दो होते हैं इसके अंदर, एक माइनर है एक मेजर है, ये दो हो गए। और ये डियोडिनम हो गया, यहाँ से जो भी बाइल जूस यहाँ से रिलीज़ हो रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ से रिलीज़ होकर डियोडिनम में आते हुए डियोडिनम से यहाँ से इस तरह से पास होके वो जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। अब ये तो हो गए एनाटमी में देखिए गाल ब्लैडर, ये हेपेटिक जो है सो अभी आपको मैंने बताया था, हेपेटिक डक्ट ऑफ लिवर, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट ऑफ लिवर है वो। ये कॉमन बाइल डक्ट हो गया, ये एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट हो गया, ये पैंक्रियाटिक डक्ट है। हेड, नेक, बॉडी एंड टेल हो गया, गाल ब्लैडर हो गया, डियोडिनम हो गया। इसके एंटीरियर साइड में आता है स्टमक और इसके पोस्टीरियर साइड में आता है इंफीरियर वेना कावा, एरोटा और एक चीज़ सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी SMA।
ये सारी चीज़ें इसके एनाटमी में मिल रही हैं। अब इसकी फिजियोलॉजी को हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये एक्सोक्राइन फंक्शन भी करता है और एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है। मैंने इसके बारे में कुछ डिटेल लिखी है। देखिए, एक्सोक्राइन फंक्शन में सेक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका मतलब समझते हैं कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम, अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे बाइल जूस का निकलना और पैंक्रियाज से डाइजेस्टिव एंजाइम्स का निकलना, वही डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्सोक्राइन में होते हैं। और ये एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है, सेक्रीशन ऑफ हार्मोन्स इनटू ब्लड स्ट्रीम टू रेगुलेट ब्लड शुगर। यानी कि एंडोक्राइन फंक्शन इसका ये है कि ये सेक्रीशन ऑफ हार्मोन को सेक्रेट करता है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में, तो जो हमारे ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। मोर देन 95% ऑफ पैंक्रियाटिक फंक्शन इज़ एक्सोक्राइन, यानी कि 95% से ज़्यादा इसका फंक्शन जो है वो है एक्सोक्राइन। 95% से ज़्यादा पैंक्रियाटिक फंक्शन जो होता है वो होता है एक्सोक्राइन। इसमें एंजाइम्स बनते हैं जो हमारे डाइजेशन के लिए काम में आते हैं। प्रोटीसेस जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। लाइफेज जो अभी तक हमने बात की थी कि बाइल जूस है जो ब्रेक डाउन कर रहा है, जो लीवर से आ रहा है, गाल ब्लैडर से आ रहा है, सिस्टिक डक्ट से आ रहा है, हेपेटिक लाइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट ऑफ लीवर से आ रहे हैं बाइल जूसेस जो फैट ग्लूबल्स को ब्रेक डाउन करने में, एमिल्सिफिकेशन जिसके बारे में हमने बात की थी वो मदद करता है, वो लाइफेज है। एमिलेज जो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है। यहाँ पे एक क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जिसे एसिनार सेल्स कहते हैं, वो एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं। डक्ट का सेक्रीशन है बाइकार्बोनेट रिलीज़ करना, सोडियम बाइकार्बोनेट को रिलीज़ करता है जो हमारे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन के बारे में। पैंक्रियाटिक फंक्शन एंडोक्राइन में होता है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इसे कहते हैं। इसमें से आपको 5 सेल्स निकलते हैं। अल्फा सेल्स जो 20% है ग्लूकागन जो बनाते हैं। बीटा सेल 75% है जो इंसुलिन और एमिलिन बनाते हैं। डेल्टा सेल्स जिसमें होता है सोमैटोस्टैटिन, और डेल्टा सेल के बाद आता है एपिसिलॉन जिसमें होता है ग्रेहलिन, और एपिसिलॉन जिसमें होता है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। इंसुलिन जिसका काम है रेगुलेट करना ब्लड ग्लूकोज को हायर लेवल से लोअर लेवल को लाना बाय प्रमोटिंग ग्लूकोज टू द वेरियस बॉडी टिश्यूज़ में, जैसे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन और ट्राइग्लिसराइड्स में पहुंचाना। दूसरा है हमारा अल्फा सेल। अल्फा सेल का काम क्या है? इसमें होता है ग्लूकागन जो हायर यानी कि लोअर ब्लड शुगर को प्रमोट करता है हायर में बाय नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस, जिसे ग्लाइकोजेनियोसिस कहते हैं। यानी कि जब कभी भी हमारे बॉडी में शुगर का लेवल कम हो जाता है तो ग्लाइकागन का काम होता है उसे बढ़ाना, बढ़ाकर आगे बढ़ाना। और उसके बाद बीटा सेल में एक और सेल होता है जिसे कहते हैं एमलिन। बीटा सेल में एक और चीज़ है जिसे कहते हैं एमलिन। जैसे इंसुलिन था वैसी एमलिन भी है जो इनहेबिट्स करता है शुगर इनटेक को और डिले करता है गैस्ट्रिक एम्प्टाइंग को, यानी कि गैस को डिले करता है ये, और इनहेबिट्स करता है फूड इनटेक, यानी कि फूड इनटेक को धीरे धीरे से हाजमा करने में मदद करता है। और ये शायद सेक्रीशन ऑफ इंसुलिन में भी मदद करता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेल्टा सेल की जिसमें होता है सोमैटोस्टैटिन। ये इनहेबिट्स करता है सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन को, थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन में भी मदद करता है और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन में भी मदद करता है। कौन सा सेल? डेल्टा सेल। वहाँ से आते हैं एपिसिलॉन। एपिसिलॉन के अंदर है ग्रेहलिन जिसे कहते हैं हम हंगर हार्मोन। स्टिमुलेट्स करता है फूड इनटेक को, यानी कि फूड की एक्टिविटी को बढ़ाता है, फूड इनटेक की एक्टिविटी को बढ़ाता है। फैट डिपोजिशन में मदद करता है। ग्रोथ हार्मोन के सेक्रीशन में भी मदद करता है। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोग नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो में कोई भी आपको चीज़ समझ में नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट करें। और अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियोज़ बनाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।